को अहम खबर दे, हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में यह फैसला किया गया है। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला, हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में यह फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में यह फैसला किया गया है कि हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है, हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज को काबीना ने मंजूर कर लिया है। एलामिये में बताया गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह तजवीज दी थी जिसको काबीना ने मंजूर कर लिया है। हुकूमत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजवीज दी थी जिसको काबीना ने मंजूर कर लिया है। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई, विफाकी काबीना की जानिब से यह कहा गया है। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, एलामिये के अंदर मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वफाकी काबीना ने मार्का हक ऑपरेशन की जो हिकमत अमली है, दलेराना क़यादत की है, उस बिना पर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का कहना है कि 7, 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की, जिसमें पाकिस्तानी जो सिविलियन है और साथ साथ जो फौजी एहलकार है उनकी शहादत हुई है। और साथ ही वफाकी काबीना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मिसाल जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमांग किया है। वफाकी काबीना ने इस अज़म का इजहार किया है कि उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ जो है वो काबीना ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से भी एतमाद में लिया और हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िक फैसला किया और उनकी खिदमात में उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें तोसी का फैसला किया गया। और वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया गया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजी, शोधा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी गरा कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इस बात का भी बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया और वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाने मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइब खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी है। और ये अहम डेवलपमेंट थी जो कि आज के वफाकी काबीना के इजलास में अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा उस्मान, ये भी बताइए कि जो तरक्की दी गई है इसके साथ क्या अमली इख्तियारात भी बढ़ेंगे? देखिए, ये एक टाइटल है जो कि जंग में कामयाबी हासिल करने वाले सिपा सालार को दिया जाता है। तो अब पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, दूसरे ऐसे सिपा सालार होंगे जिनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पहले जनरल अयूब इस टाइटल के साथ थे और अब जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री जो कि आर्मी चीफ हैं इस वक्त, उन्होंने मार्का हक में दलेराना क़यादत की, पाक अफवाज की और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर ये अहम जिम्मेदारी का जो टाइटल है, जो ओहदा है, उसके ऊपर तरक्की देने की बराबर तौर पर वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ पेश की थी शुरा के सामने, वफाकी काबीना की, और तमाम शुरा ने यकजुबान होकर इस तजवीज़ को तस्लीम किया और उसकी मंजूरी दी। और उसके बाद वफाकी काबीना ने यह अहम फैसला किया है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। अच्छा उस्मान, ये भी बताइए कि एयर चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चूंकि अब ये एक रस्मी कार्रवाई होगी जिसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, लेकिन सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला करना था और हुकूमत की जानिब से यानी वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमात जो है उनको भी रिटेन किया जाए। उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी होने वाली थी, उनकी रिटायरमेंट करीब थी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से कबल एक और ये अहम फैसला किया गया है वफाकी काबीना की जानिब से कि एयर चीफ जो है वो भी अपनी खिदमात जो है वो बरकरार बदस्तूर जारी रखेंगे और उसके हवाले से वफाकी काबीना ने अहम फैसला किया है कि उनकी खिदमात को रिटेन कर लिया गया है।